हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज फॉर 02। जैसा कि आप जानते हैं, ये ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज़ का थर्ड पार्ट है और मैं फर्स्ट टू पार्ट को ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर चुका हूं। तो अगर आपने मेरे फर्स्ट टू पार्ट को नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके आप वहां देखिए, मेरे चैनल को विज़िट करिए। आपको ट्रिग्नोमेट्रिक प्लेलिस्ट में वो वीडियोस मिल जाएंगी। मैंने फर्स्ट टू पार्ट तक अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ स्पेसिफिक एंगल्स तक कंप्लीट कर लिया है। आज मेरा टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। आज के जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। आप सबसे पहले जान लीजिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता क्या है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? इफ सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री देन दीज टू एंगल्स सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कोई भी दो एंगल, जैसे मैं मान लूँ 60 और 30, मैं 60 और 30 को लूँ तो इनका जो सम होगा वो 90 डिग्री के इक्वल आएगा। तो हम बोल सकते हैं कि 60 और 30 क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स है, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। अब आपको इसी तरह अब साइन 90 माइनस थीटा, जैसे कि मैं एक ट्राइंगल बनाऊँ यहाँ पे। अगर इस ट्राइंगल में आपकी 90 डिग्री है और जैसा कि आप जानते हैं कि ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम जो होता है वो 180 होता है। तो मैंने ऐसे मान लिया कि ये थीटा है, तो इसका जो ये वाला एंगल बचेगा वो होगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि इसका ये दोनों का सम ये 90 हो गया, तो ये दोनों का सम को भी 90 होना पड़ेगा 180 के लिए। इसलिए अगर ये थीटा है तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा 90 माइनस थीटा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, दो एंगल का सम जो कि 90 डिग्री आए। तो इसी तरह आप इसको ऐड करेंगे थीटा प्लस 90 माइनस थीटा को, तो इसका सम आएगा, थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगा, आपका सम आएगा 90। अगर आप कोई ट्राइंगल लेते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल, जैसे मैं यहाँ पे ABC लिया हूँ, तो इस ट्राइंगल में एक 90 डिग्री एंगल होगा। अगर आपने कोई थीटा एंगल लिया है, थीटा कुछ हो सकता है, 60 हो सकता है, 30 हो सकता है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ये वाला एंगल होगा। ठीक, अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे आपको क्या पढ़ना है। आपको यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ना है कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के इक्वल होता है। वैसे कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा के इक्वल होता है। tan 90 माइनस थीटा cot 90 माइनस थीटा के cot थीटा के इक्वल होता है। वैसे cot 90 माइनस थीटा tan थीटा के इक्वल होता है। cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा के इक्वल होता है। और sec थीटा sec 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा के इक्वल होता है। मैंने आपको भी बताया है कि ऐसा होता है। अब क्यों होता है मैं आपको ये बताऊंगा। उसके बाद इस टेबल में फिर आएंगे, फिर आपको मैं एनालाइज कराऊंगा कि देखिए कैसा हुआ। तो चलते हैं, इसको प्रूव करते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा या फिर tan 90 माइनस थीटा ये इसके इक्वल क्यों है। तो प्रूव करने से पहले एक ट्राइंगल लेते हैं, कंसीडर करते हैं एक ट्राइंगल ABC, जो कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है। मैं यहाँ पे ड्रॉ कर ले रहा हूँ। अब C को मैं मान लेता हूँ थीटा एंगल, तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, बिकॉज दे बोथ आर कॉम्प्लीमेंट एंगल्स। अब इस ट्राइंगल में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालेंगे। तो पहले हम थीटा के लिए निकालते हैं साइन थीटा। साइन थीटा क्या हो जाएगा आपका? अब आप मेरे अगर पहले दो पार्ट को देख चुके हैं तो आपको रेशियो निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी निकाल देता हूँ।
तो वैसे आप यहाँ पे देख लीजिए कि मैंने थीटा के लिए यहाँ पे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को निकाल दिया। अब यहाँ पे हम 90 माइनस थीटा के लिए निकालेंगे, तो 90 माइनस थीटा के लिए ये आपका अपोजिट साइड हो जाएगा और ये एडजेसेंट साइड हो जाएगा, जिसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं और बेस बोलेंगे। तो इसी तरह साइन 90 माइनस थीटा निकालते हैं। तो देखिए गाइस, आपको मैंने यहाँ पे थीटा के लिए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल दिए और यहाँ पे आपके लिए 90 माइनस थीटा के लिए सारे रेशियोस निकाल दिए। ओके, आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो निकाल ही लेंगे। अगर आप नहीं निकाल पाएंगे तो मेरे फर्स्ट पार्ट को देख लीजिए, आपको निकालना आ जाएगा। मैं उसमें ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे जल्दी जल्दी निकाल दिया, जिससे मेरी वीडियो ज़्यादा बड़ी ना बने। सो अब देखते हैं कि वैसे वहाँ पे मैंने लिखा था साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पे इसको प्रूफ करते हैं। यहाँ पे हम साइन 90 माइनस थीटा क्या है हमारा, इस ट्राइंगल में BC अपॉन AC है, और यहाँ से कॉस थीटा उठाते हैं तो ये भी क्या है, BC अपॉन AC। तो आप देखिए कि यहाँ पे दोनों की वैल्यू सिमिलर आ रही है। इसी तरह अगर हम दूसरा कंसीडर करें, कॉस 90 माइनस थीटा लेते हैं, तो कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा लेते हैं, तो कॉस 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या है, AB अपॉन AC, और साइन थीटा की वैल्यू क्या है, AB अपॉन AC। देखिए इसकी वैल्यू भी सेम आ रही है, मीन्स ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, दोनों ही प्रूव हो गए। इसी तरह आप सभी देख लीजिए, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा के बराबर होता है, तो इसकी वैल्यू भी AC अपॉन AB है, इसकी वैल्यू AC अपॉन AB है। तो इसी तरह सारे जो कॉम्प्लीमेंट एंगल होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं वो आपको मैंने बता दिया, उसको प्रूव भी करा दिया। कोई आपसे प्रूव करने को बोले तो आप प्रूव भी कर सकते हैं, एक ट्रायंगल कंसिडर करके एक थीटा ले लीजिएगा या फिर कोई भी एंगल ले लेंगे आप, तो उसका जो अपोजिट एंगल होगा, मीन्स जो उसकी एक एंगल बचती है वो उसका कॉम्प्लीमेंट एंगल होता है, 90 माइनस थीटा ले लीजिएगा। और दोनों के लिए आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल लीजिएगा, 90 माइनस थीटा के लिए और थीटा के लिए। फिर आपका जो फॉर्मूला है उस पर आप पुट करके दिखा दीजिएगा कि दोनों की वैल्यू सिमिलर आ रही है। इस वजह से फॉर्मूला जो हमारा है, जो हमारी प्रॉपर्टी है ट्रिग्नोमेट्री की, वो प्रूव हो जाती है। तो वापस से हम उस टेबल चलते हैं। सो गाइस, होप आपको ये टेबल क्लियर हो गई होगी कि कैसे हुआ। एक बार आप फिर से देख लीजिए, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा के बराबर होता है। आप इसको एक बार फिर से देख लीजिए, फिर हम चलते हैं क्वेश्चंस पे। आपको इसको याद करना पड़ेगा, और अगर आपको निकालना भी आ गया है तो आप कभी भूल भी जाएंगे तो आप उस तरह से निकाल सकते हैं कि कौन सा कॉम्प्लीमेंट एंगल रेशियो किसके बराबर होता है। सो हम क्वेश्चंस पे आते हैं। सो गाइस, ये हमारा NCERT के एक्सरसाइज 8.3 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। चलिए देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसमें या तो आप इसको चेंज कर दें या फिर इसको चेंज कर दें। मेरा मतलब ये है कि साइन 18 को या फिर कॉस 72 को आप 90 माइनस 18 ले सकते हैं, क्योंकि 90 माइनस 18 ही तो 72 होता है। आप 90 माइनस 18 करके देखिए, 72 ही आएगा। 72 का कॉम्प्लीमेंट है 18। तो इस तरह करके आप, तो जैसा कि आप जानते हैं कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, मीन्स साइन 18। कॉस 90 माइनस 18 क्या हो जाएगा, साइन 18 हो जाएगा। जैसे कि कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, साइन थीटा हो जाता है, वैसे ही कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, साइन थीटा। वैसे ही यहाँ पे कॉस 90 माइनस 18 क्या हो जाएगा, साइन 18। तो आपको ऊपर नीचे सिमिलर चीज़ दिख रही है, तो आपका आंसर आ जाएगा 1 डिवाइड हो गया। आप चाहे इसको चेंज कर लीजिए, चाहे इसको चेंज कर लीजिए, वो आप पे डिपेंड करता है। आप 18 को भी 90 माइनस 72 ले सकते थे। इससे क्या होता है कि ये cos 72 हो जाता, और cos 72
दोनों ही कट के आंसर बनाया था। लेकिन आपको कोई भी एक चेंज करना है, क्योंकि आपको आंसर निकालने के लिए दोनों में से एक को चेंज करना पड़ेगा। या आप साइन 18 को साइन 90 माइनस 72 लिख लीजिए, या आप कॉस 72 को कॉस 90 माइनस 18 लिख दीजिए, जिससे आपका आंसर आ जाएगा 1। अब हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें आपको प्रूफ करना है कि इसकी पूरी वैल्यू 0 के बराबर। तो हम LHS को लेते हैं, इस पार्ट को, लेफ्ट हैंड साइड पार्ट को लेते हैं, इसको एक बार यहाँ पे लिख लेते हैं। उसके बाद उसी तरह जैसे कि हमने यहाँ पे किसी एक को चेंज किया था, इसी तरह यहाँ पे जो 38 होता है उसका कॉम्प्लीमेंट एंगल 52 होता है। तो चाहे 52 को 90 माइनस 38 लिख लें, या आप 38 को 90 माइनस 52 लिख लें। तो हम कॉस को ही चेंज कर देते हैं, पहले वाले को जो हमको सामने दिख रहा है, इसको हम लिख लेते हैं 90 माइनस 52। इसी तरह इसको भी हम चेंज कर लेते हैं, जैसे कि इधर 38 को चेंज किया तो इधर भी 38 को चेंज कर लेते हैं। क्योंकि आपको ये ध्यान दीजिएगा, जहाँ आपका जो एंगल यहाँ पे आ रहा है, मैं सॉल्व करके बताता हूँ। जैसे ये हो जाएगा आपका साइन 52, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट प्रॉपर्टीज से आपका ये हो जाएगा cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा। अब देखिए, मैंने आपसे क्यों कहा था कि आप इधर 38 को चेंज करें तो इधर भी 38 को चेंज करिए, बिकॉज हमको एलिमिनेट करने के लिए, इसको पूरे को सॉल्व करने के लिए हमारे पास थीटा सेम होना चाहिए। तो हम थीटा सेम करने के लिए 38 को 52 बना सकते थे, इधर भी 38 को 52 बनाए। अगर हम इधर 52 को चेंज कर रहे हैं तो इधर भी 52 को चेंज करेंगे। हमेशा सॉल्व करने पर हमारे थीटा सेम होने चाहिए। तो अब जैसे देख सकते हैं कि आप यहाँ भी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, मीन्स साइन 52 इंटू कॉस 52 है। इधर भी सिमिलर चीज़ है, और जब भी कोई सिमिलर चीज़ सब्सट्रैक्शन होता है जिसका, तो उसका आंसर आता है 0। तो LHS और RHS आपका प्रूव हो गया। ओके गाइस, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो देखिए, ये है 5th क्वेश्चन ऑफ NCERT क्लास 10th बुक के। इफ sec 4a इक्वल्स टू cosec a minus 20, where 4 is an acute angle, find the value of a। कह रहा है sec 4a cosec a minus 20 के बराबर है, इक्वल टू, और 4a जो है वह एक्यूट एंगल है। तो प्रूफ आपको वैल्यू निकालनी है a की। तो आप पहले जो दिया है क्वेश्चन में उसको आप यहाँ नीचे नोट कर लें, एज यूजुअल जैसा हमेशा करते हैं हम लोग। उसके बाद हमको ये दोनों के रेशियो अगर सेम हो जाए, अगर ये सेक है तो ये या तो ये कोसेक हो जाए, और या फिर ये सेक है तो यही कोसेक हो जाए, तो दोनों ही इक्वल हो जाएंगे। तो आगे हम कुछ कर सकते हैं। तो पहले हम दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो एक फंक्शन है इसको हम सिमिलर करते हैं। तो जैसे कहा गया था क्वेश्चन में कि 4a क्या है, एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल है मीन्स अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल है तभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकल पाएगी, और उसकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकल रही है। और यहाँ पे अगर हम 4a ले लें, ये एक्यूट एंगल है, 4a ले लें, तो यहाँ पे हम ये जो हमारा एंगल होगा वो 90 माइनस 4a होगा। तो इसी तरह हम यहाँ पे लिख लेते हैं कोसेक 90 माइनस 4a। यहाँ मैंने कोसेक 90 माइनस 4a इसलिए लिखा क्योंकि आपको पता है कि कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है,
और जैसा क्वेश्चन बोला था कि 4a क्या है, एक एक्यूट एंगल है, तो कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में एक एक्यूट होता है तो उसका कॉम्प्लीमेंट पार्ट दूसरा एंगल होता है जो कि वो भी एक्यूट होता है। अगर ये 90 माइनस 4a होता तो कोसेक 90 माइनस 4a सेक 4a के बराबर होता, अगर आप इस ट्रायंगल को देखिए अच्छे से। तो उसी तरह अगर सेक 4a कोई है एंगल तो उसको हम कोसेक 90 माइनस 4a लिख सकते हैं अगर कोई एक्यूट एंगल है तो। इसी तरह कोसेक कोसेक फंक्शन भी सिमिलर हो गए और ये दोनों इक्वल दिए हैं तो इसके एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो 90 माइनस 4a इक्वल होगा आपका a माइनस 20 के। अब हम a को a तरफ ले आते हैं, चाहे इधर a को 4a को इधर ले जाइए या तो a को इधर ले आइए। तो हम 4a को इधर ले आते हैं और 20 को इधर ले आएंगे तो ये प्लस में आएगा और ये भी प्लस में चला जाएगा। आपका इधर 5a हो जाएगा और ये आपका 70 हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा 40। ओके, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 40। तो देखिए कैसे कि हमने यहाँ पे एक की वैल्यू निकाली। आप देख सकते हैं पहले हमने फंक्शन को सिमिलर किया, फंक्शन सिमिलर करने के बाद हमने, अगर फंक्शन सिमिलर हो जाएगा तो एंगल को भी सिमिलर होना पड़ेगा क्योंकि दोनों वैल्यू क्या है, इक्वल है। तो उस वजह से यहाँ पे एक ही वैल्यू आपकी फाइंड हो जाएगी जो कि है 40। ओके गाइस, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए गाइस, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है। वैसे इस एक्सरसाइज 8.3 में ज़्यादा टफ क्वेश्चंस तो नहीं है, अगर आप मेरे इस पार्ट को अच्छे से देखते हैं तो आप आसानी से कर लेंगे। तो मैंने जो कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस थे उसको बता दिया मैंने, और ये लास्ट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से देखिए। इफ़ A, B एंड C आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल ABC, देन शो दैट, ये चीज़ कह रहा है कि कोई ट्राइंगल है ABC, कोई भी ट्राइंगल ले लीजिए आप, और जनरली अगर ट्रिग्नोमेट्रिक के उसमें निकल रहे हैं तो ट्राइंगल ऐसे होंगे, उसके इंटीरियर्स, या फिर छोड़िए कोई भी ट्राइंगल लेते हैं, जरूरी नहीं है कि हम इसे पे लें, कोई भी ट्राइंगल ले लेते हैं, उसके एक इंटीरियर एंगल A है, B है और C है। सो आप जानते हैं कि इंटीरियर एंगल सम क्या होता है, 180 डिग्री। तो तीनों इन ट्राइंगल ABC में एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C क्या हो जाएगा, 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। गैस ध्यान दीजिएगा कि आपको जब यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बोले तभी आप राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, अदरवाइज आपको देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यूज दी है, अगर दी होती तो हम ऑटोमेटिकली जान लेते कि वो राइट एंगल ट्रायंगल है, लेकिन इसमें कोई की साइन की कोई कॉस की वैल्यू नहीं दी गई है, यहाँ पे सिर्फ प्रूव करने को बोला है, और यहाँ पे दिया है कि ABC कोई ट्रायंगल है, तो आप एक सिमिलर सा ट्रायंगल बनाएंगे। अगर आपको बोलेगा कि राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए तो आप राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। तो जैसे कि यहाँ पे इंटीरियर एंगल सम ये होता है, और यहाँ पे हमको दिख रहा है कि BC एक साथ है, तो हम BC को एक साथ कर लेते हैं। हम क्वेश्चन को देखते हुए आंसर को सॉल्व करेंगे, एंगल को उधर भेज देते हैं तो 180 माइनस हो जाता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे BC/2 है, ये दोनों भी एंगल्स हैं, ठीक ना, ये दोनों भी एंगल्स हैं, तो हम यहाँ भी 2 से डिवाइड कर देते हैं, यहाँ भी, तो यहाँ 2 से डिवाइड करने पर 180 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 90 आ जाएगा हमारा आंसर, हो जाएगा। तो इसको हम इस तरह ले सकते हैं, B/C+2। आप जान लीजिएगा कि ये क्या है, दोनों ही एंगल्स हैं। हम क्वेश्चन को सिमिलर दिखाने के लिए ऐसा लिख रहे हैं। तो BC+C/2
आपका इक्वल होता है 90 माइनस a/2 के। तब क्वेश्चन पे आते हैं कि हम इसको प्रूव करते हैं कैसा कैसे हुआ। जैसे क्वेश्चन में दिया था, आप लिख लीजिए साइन b प्लस सी साइन b प्लस सी बाई 2 इक्वल्स टू कॉस a/2। तो इसके LHS पार्ट को हम लेते हैं। कोई भी चीज़ का आपको प्रूविंग को बोलेगा तो हमेशा आप उसका पहले LHS पार्ट लीजिएगा, तब LHS को सॉल्व करिएगा, या फिर दोनों को एक सॉल्व करके दोनों को इक्वल करिएगा। आप ऐसे ही प्रूविंग को किया जाता है हमेशा से। अब b प्लस सी LHS क्या है, ये है हमारा। b प्लस सी बाई 2 की जगह हम ले सकते हैं साइन के अंदर 90 माइनस a/2। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 20 प्लस सी बाई 2 किसके इक्वल है, 90 माइनस a/2 के। तो ऐसे ही आपने ये लिख लिया, b प्लस सी बाई 2 की जगह 90 माइनस a/2 लिख लिया। तो आप जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, यस कॉस थीटा हो जाता है। साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, कॉस थीटा। अब यहाँ पे देखिए LHS जो है वो हमारे RHS से मिल रहा है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे इक्वल्स टू RHS। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व हो गया। ओके, सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको प्लीज़ लाइक करिए और उसको शेयर करिए, और मेरे हर पार्ट को आप अच्छे से देखिए, क्योंकि आप सीरियल से देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। और आपके पूरे क्लास 10 तक की ट्रिग्नोमेट्रिक का जो मैंने सीरीज़ अपने चैनल में डालने की कोशिश की है, तो आपको पूरा देखिए, तो आपकी पूरी क्लास 10 की ट्रिग्नोमेट्री सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी। तो थैंक यू गाइस वॉचिंग माय वीडियो।